गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 चैप्टर 15 मीठी सारंगी पढ़ाने जा रही हूँ। यह चैप्टर पेज नंबर 81 पर है। आप लोग भी अपनी बुक में चैप्टर 15 पाठ 15 निकालिए व पेज नंबर 81 ओपन कीजिए। इस पाठ में एक सारंगी की बात बताई गई है। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हम चैप्टर को रीड करते हैं। स्टार्ट। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। इस पाठ में एक सारंगी वाले की बात बताई गई है जो कि बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। उसकी कला से लोग बहुत प्रसन्न हुए तथा उसकी तारीफ़ करने लग गए और कहने लगे कि कितनी मीठी सारंगी है, मज़ा आ गया। आगे वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम भोला था। उसने लोगों की बातें को गलत तरीके से लिया। उसको लगा कि सारंगी में कोई स्वाद होगा, अर्थात सारंगी मीठी होगी, परंतु लोग उस सारंगी की मीठी होने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सारंगी से वह उसके बजाने वाले व्यक्ति से जो उनके मन को प्रसन्नता हो रही थी उसे लेकर वो लोग बात कर रहे थे और उसकी तारीफ़ में लोग कह रहे थे कि वह मीठा है। परंतु भोला को यह समझ में नहीं आया। वह उसने इसे अलग तरीके से ले लिया। आगे थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे तक जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलझाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को लगा कि लोगों को सारंगी में स्वाद आ रहा है, पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा। वो समझ ही नहीं पाया कि लोग सारंगी के ध्वनि और उससे होने वाले आनंद की बात कर रहे थे। आगे तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में ही सो गए। रात ज़्यादा होने के कारण लोग घर नहीं गए, वो वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, यानी उसने उसके छेद को मुंह के पास लाकर उसके अंदर टच किया या उसके मुंह के छेद को छुआ, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया। उसे लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। भोला को सारंगी में कोई स्वाद नहीं आ रहा। उसे लगा कि लोग ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए उसने गुस्से में सारंगी को बाहर ले जाकर दूर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया।
उसे लगा कि लोग पागल हैं जो बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, परंतु उससे कोई स्वाद नहीं आया। इसलिए उसने सोचा कि ये लोग सब बेवकूफ़ हैं। इसलिए वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता रहा और सारंगी फेंक कर अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी स्वाद नहीं था और उसमें उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते रहो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया।